Hello guys, welcome to Crypto Monk. Bitcoin at 20,031, and today Michael Saylor bought $10 million of Bitcoin at 20,800 range. So today, what is the update for the market? And we are Crypto Monks here. So just let's talk about what is going to happen, what we are thinking, and what is the scenario of Crypto Monk or something. तो भाई तुम बता सकते हो तुमको क्या लग रहा है अभी मार्केट के ऊपर, मार्केट कैसा चलने वाला है, आगे बिटकॉइन का लो कहाँ तक आ सकता है, तुम्हारा क्या ख्याल रख रहा है? देखो, मार्केट का सारा सिनेरियो खड़ा हुआ है अभी स्पेकुलेशन के ऊपर। इट्स जस्ट स्पेकुलेशन। लाइक माइकल हाँ। सेलर रिकॉर्ड है, तुम भी रिकॉर्ड के ऊपर हो, मैं भी रिकॉर्ड के हम्म। ऊपर हूँ। ये हम्म। जितनी डिप्स आई हैं इसकी 69 के बाद, ऑलमोस्ट हर डिप पर इस बंदे ने कुछ ना कुछ बीटीसी बाय किया है। हम्म। हम्म। और उसके बाद उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, बीटीसी उल्टा हम्म। गिरता ही गया। लेकिन वो सारी जो इसके परचेजेस थे वो आए थे इस एरिया में, जब हम बुल का ही हम्म। मोमेंटम ब्रेक करके अभी रुके हुए थे, नीचे आने वाले थे। हम्म। तो एवरेज उसका बाय प्राइस अभी भी जो है वो 30,000 के राउंड अबाउट चल रहा हाँ। है। अब ये 30,000 का हम्म। फिगर जो है तुमने भूलना नहीं है। उसका हम्म। रीज़न ये है कि अभी ये 20,800 के ऊपर इसने जितना बीटीसी बाय किया है, नाउ लेट्स जस्ट स्पेकुलेट, ये एक स्पेकुलेशन है। हम्म। अगर ये 15,000 के करीब जाता है तो ही विल बाय अनदर, एंड हम्म। देन उसका ये एवरेज बाय प्राइस समवेयर लाइक 28 के, 27 के, या हो सकता है 29 के समथिंग पर हाँ। चला जाए। जितना भी वो हम्म। बाय हम्म। करेगा उसके हिसाब से उसका बाय प्राइस नीचे आएगा। हम्म। नाउ हम्म। एक तो अच्छा। सिनेरियो ये हो सकता है कि ये क्योंकि बियर का टाइम चल रहा है, तो इसमें जो इसका ये परचेज है ये शॉर्ट टर्म बुल को यहाँ पर किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकता है। शॉर्ट टाइम बुल हम्म। का ये मतलब नहीं है कि हम दोबारा 69 के जाएंगे, लेकिन हम 30-40 के राउंड अबाउट कुछ भी शॉर्ट टर्म बुल में हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी हो ऑलरेडी सकता है। 70% हम्म। क्रिप्टो में डाउन है, बीटीसी में। हम्म। और कुछ हम्म। क्रिप्टोज में तो हम 80% प्लस से में डाउन है। सो ऐसे हम्म। वक्त में अगर ये 30,000 का प्राइस दे रहा है, अगर यहाँ से हम्म। बीटीसी उठ जाता है अभी, हम्म। नाउ व्हाट इज द हम्म। प्राइस राइट नाउ? द प्राइस राइट नाउ इज 20,023। सो इफ बीटीसी हम्म। राइज टुडे हम्म। और टुमारो, तो जब हम्म। हम इस प्राइस के राउंड अबाउट होंगे, माइकल हम्म। सेलर जिसके पास 1,30,000 130 के बिटकॉइन जिसके पास हैं, हम्म। ये उस वक्त निकाल देगा। हाँ। और अगर ये उस वक्त निकाल दिया तो मार्केट धड़ाम करके 10,000 के नीचे आ जाएगी। ये हम्म। पूरा का पूरा नहीं निकालेगा, लेकिन ये अगर 10,000 हाँ। 10,000 के एपिसोड में इसने पूरे 7-8 महीने ये निकालता रहा, हर महीने हर महीने हर महीने, हम्म। तो करते हम्म। करते पीछे इसके पास 30,000 बीटीसी रह जाएगा, और हम्म। मार्केट जो है वो 10,000 के नीचे आ हाँ। जाएगी। अब इसमें इसका हाँ। क्या फ़ायदा है, ये सोचने की बात है ना। तो फ़ायदा हम्म। इसका ये है कि ये एपिसोड री टेलीकास्ट हो रहा है। सेम हम्म। स्टोरी है, जैसे एक फेमस मूवी सीरीज है नेटफ्लिक्स की, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, हम्म। मनी हाइस्ट। हम्म। अभी उसका डिट्टो हम्म। कॉपी वर्जन साउथ कोरिया ने बनाया है। हम्म। बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी वही है, बस कोरियन एक्टर्स हैं। तो तुम उसको स्टार्ट लगाओगे ना, 1-1.5 मिनट के अंदर ही तुम्हें अजीब सा फील होने लग जाएगा कि यार हाँ। इतनी बड़ी साली क्यों तुमने कॉपी पेस्ट कर ली है। वो ठीक है, बनी थी अच्छी होगी। तो ये उसी तरह का एक रीमेक चल रहा है, जो कि एपिसोड चलाया करता था किसी ज़माने में हम्म। जॉन मैकफे। वो भी इसी हाँ। तरह अलग अलग कॉइन्स की एवरेज बाय प्राइस जो है वो अपनी नीचे लाता हाँ। रहता था, और इवेंचुअली जब उस प्राइस तक जाता था तो खुद निकल जाता था। लाखों करोड़ों बायर्स दुनिया भर के उस एसेट के वो फंसे रह जाते थे। सो ही इज़ हम्म। प्लेइंग द सेम गेम राइट नाउ। और जिस वक्त ये ट्वीट करता था, फॉर एग्जांपल अगर इसने 50K के राउंड अबाउट, मुझे तो याद है इसने एक दो दफ़ा बाय किया था। एक हम्म। दफ़ा इसने 57 पर भी किया था, एक दफ़ा इसने हम्म। 45 पर भी किया था। 47 पे भी किया 30 से पिछले टाइम 40 उधर के से। बीच में इसने बहुत दफ़ा हाँ, किया। अब उसमें लास्ट जितनी, टाइम इसने मार्च में जब खरीदा था ना 4700 के करीब, तो उसके हाँ उसके बाद ही उसने गिर गया उधर से। एग्जैक्टली exactly. तो 30-40 के बीच में भी इसने जितना भी खरीदा इसने हर बार किया। तो जिस टाइम ये ट्वीट करता था अपना, इसने एसेट बाय किए हैं, और हमें भी दिख जाते थे इसके रिकॉर्ड में कि इसके पास इतना बीटीसी चला गया, लेकिन हमें क्या पता ये हम्म। किस एक्सचेंज से कितना शॉर्ट में मार रहा था उस टाइम। हम्म। हमें क्या पता, अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट जो उस टाइम ऑफशोर भी अनोनिमस, कंपनी हो सकता है। हाँ, जो ट्रांजैक्शंस चल रही हैं इस वक्त ब्लॉकचेन के ऊपर, वेल्स जो अपना बीटीसी सेल कर रहे हैं, जहां जहां ये हम्म। खरीदता था वहां वहां वेल्स निकालते थे। तो वेल हम्म। दुनिया की सबसे बड़ी तो ये है, हु इज होल्डिंग हम्म। 130 के बीटीसी हम्म। इज इन हिज पोर्टफोलियो।
तो अगर मतलब दुनिया का न्यूज के सामने ये सबसे बड़ा होल्डर है। होल्डर है, तो हम्म। सिनेरियो बस ये है कि ये अगर अभी 15K पर भी करेगा ना, तो एवरेज प्राइस हम्म। इसकी 28K आ जाएगी। और फिर अगर हाँ। हमें मिड टर्म बुल भी मिलता है छोटा मोटा, तो हम इधर हम्म। के राउंड अबाउट कहीं पर आकर हम फिर हम्म। से क्रैश कर जाएंगे। और हो हाँ। सकता है ये चालाकी करे और बीटीसी को 35-36 तक जाने दे, 28 के पास ये को टीका लगा दे इन्वेस्टमेंट का, हम्म। और 35-36 हम्म। पर लेकर जाने दे, ताकि इसकी एवरेज प्राइस जो है वो नीचे रहे और ये मार्केट से हम्म। ऊपर हो, और उस समय ये तकरीबन 50K के करीब बीटीसी जो है ना, एक दो इंस्टॉलमेंट में मार्केट से निकाल दे। और अगर हाँ। इसने ऐसा किया, बीटीसी पहली रन के अंदर वापस 20K पे आएगा, और अगर अनदर 50K अगर इसने निकाला किसी भी टाइम स्पैन के अंदर, हम्म। तो मार्केट सीधा हम्म। 10,000 के नीचे जाएगी। और फिर उस वक्त 2023-24 वैसे ही दुनिया के लिए अनसर्टेनिटी का हाँ। ईयर चल रहा है, हम्म। रिसेशन इज़ जस्ट स्टार्टेड नाउ। और हम्म। ये जो इंटरेस्ट रेट कभी भी हिस्टोरिकली बढ़ता है, हाँ। तो उसका इफेक्ट फेड को भी पता चलता है 2 साल में, हम्म। कि इससे हम्म। आया मार्केट को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हम्म। सो इन दिस केस जो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है 40 इयर्स में, जो सबसे हाई इंटरेस्ट रेट यूएस की इकोनॉमी का हाँ। गया है, जो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हम्म। है, उसका रिजल्ट हम्म। 2 साल बाद आना है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी 2 साल तक अनसर्टेनिटी में रहेगी। हम्म। उस अनसर्टेनिटी में, जिसमें तमाम अमेरिका के बड़े बड़े स्टॉक्स, हर एक चीज़ जो है पिछले हम्म। हम्म। 2 सालों में टॉप किया है, हम्म। अल्टीमेट बुल किया है। दुनिया का सबसे हाँ। बड़ा जो स्टॉक था, नैस्डैक का, एप्पल का, गूगल का, हाँ। तुम नाम लो, सब ने, टेस्ला हम्म। वगैरह सब ने अपने टॉप किए हैं, हर किसी ने ऑल टाइम हम्म। हाई किया है। अब वो उस ऑल टाइम हाई के बाद कहाँ जा रहे हैं? वो हम्म। जा रहे हैं तेल लेने। लेट्स सी मेटा, हाँ। वेयर इज मेटा हाँ। राइट नाउ? हाँ। 350 सितंबर अक्टूबर हाँ। में, दिसंबर में भी आप हम लोगों ने 350 शॉर्ट के किया पास था में जब, शॉर्ट याद है, किया था, याद है? 320 पे शॉर्ट किया था। हाँ। नाउ इट इज़ हम्म। 163। और इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ये मेटा हाँ। और मेटावर्स कुछ कनेक्शन है, तो ये तो अभी फ्यूचर में तो जाएगा, लेकिन टुडे हाँ। वेयर इट इज़ नाउ, ये एक हाँ। कॉल है। अब सिनेरियो हम्म। ये है कि इसी तरह का एक टाइम आया था 2006 से 7 के बीच में, जब रिसेशन हाँ। कॉल हो चुका हुआ था, लेकिन हम्म। दुनिया भर का जो इंस्टीट्यूशंस था, वो मार्केट में पैसा कैश थ्रो कर रहा था कि किसी तरह ये रिसेशन हम्म। ना हो, किसी तरह ये रिसेशन ना हो, लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा रोक ना सके। हम्म। फाइनली 2008 में इकोनॉमी क्राइसिस हो गया। और जब इकोनॉमी हाँ। क्राइसिस हुआ, वे वाज द नैस्डैक ऑन दैट टाइम? लेट्स गो टू द मंथली चार्ट एंड check out the year. I guess we have to go 2007। 6 month range. Okay, here we are. 6 months. Let's go 3 months. हाँ। Okay, so here we are. This हाँ। is 2005. हाँ। Nasdaq is on its peak, हाँ। and then when 2006 came, हाँ, तो हाई market, कितना बना था? it was like $46, and it was started from $5, अच्छा। 5 to हाँ। 40, and then it was stuck. Everyone हाँ। was planning that Nasdaq will हम्म। go more higher from this point, हम्म। from हम्म। 48, but हम्म। that does हम्म। not happen. On 1st हम्म। October 2007, हम्म। it was like हम्म। $48.77. हम्म। That हम्म। was हम्म। all time high of its. हम्म। But हम्म। when come here comes the 1st July of 2008. हम्म। How हम्म। many months? Just 7-6 months after that, it's on $15. हम्म। So and अच्छा, again on मतलब 3 2000, गुना गिर गया। exactly, and then हम्म। for 3 to 4 years इसने कोई रन नहीं लिया, कोई बुल नहीं आया, हम्म। उधर ही खड़ा रहा। इवन हम्म। 2010 में दोबारा बॉटम करने आया, जब लो था हम्म। $17 का। हम्म। और उसके समझ बाद गई। फिर 11 के बाद, 2011 के बाद, धीरे धीरे करके उठना एग्जैक्टली स्टार्ट किया। exactly, पूरा टेक अब इंडस्ट्री इसके का रेवोल्यूशन चल रहा था, तो अभी कहाँ पे इन बिटवीन 152, इसका दैट हाई कितना था नस्दक का? 200 के करीब ना? इसका ऑल टाइम हाई था 214। 214, एंड राइट नाउ समझ इट इज ऑन गया। 150, तो 3 और गुना अगर अभी भी होता है मतलब लॉन्ग 70-80 लॉन्ग वे तक आ टू गो। सकता है। सो 70, सिनेरियो ये है कि 70-80 ये तक। जब हाँ। 2023 चलेगा और 2024-25 चलेगा, तो तब तक हम्म। नैस्डैक और ज़्यादा फंस सकता है। हम्म। और एक केस है जिसमें ये बच सकता है, वो ये कि हम्म। जो नैस्डैक में
शामिल कंपनियां हैं जैसे मेटा या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की हम्म। कंपनियां, इनमें से कोई सुपीरियर बूस्ट दिखा दे, बट हाँ। लुक एट द स्क्वीज मोमेंटम। हमने हम्म। इकोनॉमी, नेस्डैक ने यू टर्न ले लिया है, हम्म। गो मोर ओवर, लेट्स लुक फॉर हम्म। अनदर सम काइंड ऑफ कंपनी जो कि पिछले 2011 से 20 तक हम्म। जिसने खूब माल छापा है, और ये था वो केस हाँ। वीज़ा का। ये देखो, हाँ। ये इकोनॉमिक हम्म। क्राइसिस 2008 का थोड़ी देर के लिए नीचे आया, बाप रे। लेकिन उसके बाद उठ गया। हाँ। सो ये सारी बात करने का मकसद ये है तो कि वो 17 से 190 पे चल रहा है अभी, इसका हाई 240 के करीब है। हम्म बाप रे बाप। हम अभी इस मतलब वक्त 10 गुना से भी ज्यादा। 2007-8 वाले एरिया, 7 वाले एरिया के बीच में हैं, जब हम्म। इवेंचुअली पूरी मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ चल रही है। असल गेम होगी 2008 में। हम्म। सो इन क्रिप्टो वर्ल्ड और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट, ये टाइम हो सकता है हम्म। 2023 का, जिसमें हम्म। हम इस रिसेशन को डीपन होते हुए देख सकते हैं। और 2 साल हम्म। बाद जब अमेरिका को ये रियलाइज़ होगा कि हमने जो हम्म। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया उससे इकोनॉमी हाँ। बढ़ने की बजाय हमारा नुकसान हुआ, हमने रशिया पर हम्म। सैंक्शंस लगाया, रशिया का इकोनॉमी तो खड़ा हो हम्म। गया, हम लोगों को हाँ। नुकसान हुआ। हर वो चीज़ जो हम्म। यूएस के अगेंस्ट जा रही है इस वर्ल्ड हम्म। पॉलिटिक्स में हम्म। और ग्लोबल इकोनॉमी में, वो सारी हम्म। अगले 1 से 1.5 साल में रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड हम्म। ड्यूरिंग दैट हम्म। टाइम हम्म। हर वो स्टॉक जो किसी भी तरह पिछले 10 सालों में बूम पर रहा है और अभी उसका हम्म। कोई रीबाउंडिंग टाइम चल रहा है, वो नीचे जाएगा। तो हम्म। हम्म। इन करंट मार्केट सिनेरियो आपको कैश में होना चाहिए। आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि एक डिकेड के अंदर तीन हाँ। साल आते हैं कि जिसमें हम्म। कमोडिटीज़ का रन चलता है, बुल रन चलता है। हाँ। हाँ। बाकी हाँ। बाकी 7 साल वो बियर में रहती हैं पूरी डिकेड में, लेकिन 3 साल का उनका जो है वो बुल का अल्टीमेट पीरियड चलता है। हाँ। अदरवाइज वो उधर ही स्टक हो जाती हैं अगर बियर नहीं भी आता हम्म। तो। हम्म। फिर 3 साल होते हैं जिसमें फॉरेक्स का पीरियड चलता है, जिसमें फॉरेक्स ऊपर हाँ। नीचे होता है, करेंसीज वॉर चलती है, करेंसीज दूसरी करेंसीज को आउटबीट करती हैं। और फिर 3 साल ऐसे होते हैं जिसके अंदर रियल इस्टेट बढ़ता है। तो ये 9 साल हम्म। होते हैं और 1 साल बीच में ऐसे ही निकल जाता है। तो ये 3 टर्म्स होती हैं जो कि हर डिकेड के अंदर आती हैं। आपको सिर्फ उसको पकड़ना हाँ। होता था। पिछले 30-40 साल की ट्रेडिंग में आपको सिर्फ उसको पकड़ना होता था कि ये जो करंट 3 साल हैं, ये हम्म। फॉरेक्स के हैं, ये कमोडिटीज़ के हैं, या ये रियल इस्टेट के हैं। आपने उसको हम्म। हम्म। बॉटम में पकड़ के उसको राइड करना होता था और 3 साल बाद आप मार्केट से एग्जिट हो जाते थे। ये स्ट्रेटेजी होती थी। अभी कुछ चेंज हुआ है और वो ये कि फॉरेक्स की जगह ले लिया ब्लॉकचेन ने, क्रिप्टो ने। हाँ। तो फॉरेक्स अभी साइड पर हो गया है, रियल एस्टेट स्टिल एग्जिस्ट, हम्म। ठीक है, एंड क्रिप्टो हैज़ टेकन ओवर द प्लेस ऑफ हम्म। फॉरेक्स एक्सचेंज। हम्म। और हम्म। जो रह गया कमोडिटीज, तो वो तुम देख लियो, वो साथ साथ ही चल रहा है। हाँ। कमोडिटीज का भी रन चल हम्म। रहा है। ऑयल, वेयर इज ऑयल नाउ, ऑयल का हम्म। भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। हम ऑल टाइम हाई पर खड़े हुए हैं ऑयल के, कितने ज़मानों से, बड़े ज़मानों से। ऑयल ऊपर जाएगा और जा सकता है, अब सिनेरियो है। हम्म। ये जो कोविड के बाद हुआ था ये अल्टीमेट पीरियड हम्म। था, बट इन अनदर केस हम ये कह सकते हैं कि डबल टॉप जो इसने 2008 टॉप में करने किया जा था, रहा है। हाँ। इकोनॉमिक क्राइसिस हाँ। आया था, देखो ऑयल ने स्टार्ट किया हाँ। था इकोनॉमी का हम्म। क्राइसिस। और जब हम्म। 2009 आया था, ऑयल वाज लाइक $34। आफ्टर दैट हम्म। अगले कुछ साल ये स्टेबल रहा, ज़्यादा इसने हाई नहीं ब्रेक किया। अभी भी हाँ। इसने हाई नहीं ब्रेक किया और इसने जो है ना यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर गया भी तो 2025, 26, 27 में इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से ये क्रैश हाँ। होने जा रहा है। तो तुम एक एसपीएक्स का भी चार्ट देखो, पूरा बीटीसी की तरह दिखने में बनाया है उसने। डाउ, एसपीएक्स 500 जो है। तो ओके, तुम एक्सपीएक्स का ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, ये रहा एक्सपीएक्स का। तो बिटकॉइन का चार्ट के हिसाब से और एसपीएक्स का चार्ट के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ, बिटकॉइन देखो लेफ्ट साइड वाला जो है 2004 के पहले, मतलब 3 के करीब में देखो लेफ्ट साइड वाला, तो ये 64 वाला हाई किया है। ठीक है। ओके, और एसपीएक्स थोड़ा टाइम लेके किया है, पर बिटकॉइन थोड़ा जल्दी किया है, क्योंकि बिटकॉइन इज नॉट ओनली लिमिटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो एनीवेयर पीपल कैन बाय इट। सो करेक्ट, इसके लिए कोई बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली एसपीएक्स से ज्यादा होना चाहिए, और वो हो रहा है।
पर इसका मतलब जैसे जितना जल्दी उठता है उतना जल्दी ही गिरता है। तो हम्म। ये वाला जो है 2008 में जो किया, ये वो हाई तोड़ के फिर गिर गया। ठीक है। और गिर के क्या किया, लो से 100 150 नीचे जाके गिरा। हाँ। पर बिटकॉइन अभी लो से नीचे गया है, बिटकॉइन शायद ऐसा कुछ शेप बना रहा है, तो हम लोग उसको उम्मीद कर सकते हैं 15 600 या 18 500 इस जगह से बिटकॉइन कोई छोटा सा बुल ले सकता है, या 11 तक जा सकता है जैसे तुम बता हम्म। रहे थे। और उसके बाद जो रन स्टार्ट होगा, जो 2008 से 2022 तक चल रहा है, वो बिटकॉइन का रन आने वाला है। ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली। तुमने इस बुल रन को मिस भी कर दिया तो कोई बात नहीं, पर मतलब अगला जो 2 3 साल में जो आ रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करो, हर महीना डिप पे बाई करो, और जब बड़ा डिप आए 50% के करीब ड्रॉप आए तो ज्यादा पैसा घुसा दो एक बारी में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तुमको क्या लगता है? हाँ, देखो, हम्म एस एन पी क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और बी टी सी जो है हम्म ये दुनिया की हर कंपनी का फ्यूल होने वाला है, खास करके टेक्नोलॉजी हम्म से रिलेटेड हर कंपनी का फ्यूल बी टी सी हम्म होगा। तो इट कैन हम्म बिहेव लाइक दैट, मतलब उसको मैं हम्म ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि ये हमने 61 के बाद में हम्म 27 के का मारा था, और उसके बाद हम लोग हम्म 69 गए थे, और अभी हमने 17 के हम्म का लो मार दिया है। तो हम्म अगर हम बियर का सिनेरियो ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ सम हम्म बुलिश सिनेरियो, वो ये कि ये हम्म हम्म 64 है और ये 27 है, हम्म और ये हम्म 69 है जो कि इससे थोड़ा सा ऊपर था, हम्म, और हाँ। ये 17 है। ठीक है। हम्म। अभी हम इधर ही करके कहीं पर चल रहे हैं, सही है। सो हाँ अगर ये कैंडल्स फर्दर ड्रॉप ना आई, तो हम इसकी तरह का एक छोटा छोटा करता बुल रन स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पूरी एक डिकेड पर हाँ होगा। ये हाँ 2009 से, बल्कि हाँ 2009 से ये स्टार्ट हुआ था, और इसने टॉप हाँ, अभी किया है 2022 तक। 21 में। तो हम्म एस एन पी ने तो अभी अपना रन ख़त्म कर लिया है, अभी बहुत सारी टेक कंपनीज डूबने वाली हैं, उसकी वजह से ये डूबेगा। लेकिन हम्म बीटीसी में अगर हम हम्म इसका सिनेरियो ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ से हम्म स्लोली स्लोली करते 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 पहले तो हम हम्म, 3 से 4 साल, 1,80,000 के लेकिन ये करीब 3 से 4 मतलब। साल का एरिया है। लेकिन बीटीसी ऐसे क्योंकि मूव नहीं करेगा। हाँ, बीटीसी बीटीसी और ऐसे फास्ट करेगा। बीटीसी और फास्ट करेगा। सो हम्म सिनेरियो ये भी बनता है कि जो भी अभी बॉटम करने जा रहा है, ये जब भी नीचे जा रहा है, हम्म। तो आपको स्पॉट में बीटीसी की बाइंग करनी होगी। नो शिट कॉइन्स, नो हाँ। ऑल्ट कॉइन्स, हम्म नॉट एनीथिंग। आपको हम्म बीटीसी की बाइंग करनी होगी, और कैश ऑलवेज इन हैंड रखना होगा, क्योंकि 2022 में, 2023 में, इवन 2024 में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी डिप्स बाय करने की। हाँ उन डिप्स हाँ में आप अपनी बाय प्राइस जो है वो फर्दर बेहतर करेंगे, बिकॉज यहाँ से हम 100 के का रन नहीं स्टार्ट करेंगे। जब भी बॉटम आए, हाँ वो 17 के का हो, वो 15 के का हो, हाँ वो 11 के का हो, वो 7 के का हो, या वो हाँ हाँ 3 के हाँ पर बिल्कुल वापस चला जाए। उसके बाद जब भी हाँ बुल रन आएगा, तो हम 100 के नहीं जा रहे होंगे, हम टारगेट करेंगे 400 के, हाँ जो बीटीसी की हाँ असल वैल्यू है। और वो हाँ। स्लोली अगले बार ग्रेजुअली शायद, होगी। अगले बार शायद मार्केट कैपिटल 7 से 10 ट्रिलियन के करीब हो सकता है, Exactly. So अगर the ज्यादा। plan during this recession is that always keep your cash in your hand and do not invest too much in this risky हम्म market right now, because everything is falling like hell. So you have to spare your dollars, you have to spare your fiat currency, whatever हम्म in the world you are listening to us, हम्म because whenever after 3 months or 6 months it's going more down, you have to buy हम्म some more quantity of BTC, just BTC. I repeat, हम्म just BTC, not anything else, हम्म because हम्म, there can be a day when 0.01 BTC, which you are holding right now, which will हाँ cost you like $200 right now, uh, there हम्म can be a day that 0.01 BTC will be like 1000 USD. So the 200 हम्म invested you on this day, on 20K, हम्म it can become $1000 on any day. So you have हम्म, to just gather zero point 0.1 BTC every time it goes हाँ down. So you have some part of it, and you can take the ride along with us, but it's a long way to go, and I would हाँ। like to finish this video right now. So uh, ओके, over to you, थैंक यू Suraj. गाइस, Yeah. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग आंसर करेंगे। और आप लोगों को फ्यूचर वगैरह ट्रेडिंग करना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए, हम लोगों के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम लोग ट्रेडिंग के कॉल देने के वजह से, मतलब कॉल, सिर्फ कॉल नहीं देते हम लोग, ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए,
चार्टिंग कैसे करना चाहिए, प्राइस एक्शन को कैसे देखना चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रखना पड़ता है, इस सब का नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बाकी ग्रुपों की तरह नहीं करते। तो थैंक यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे।